नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने चैनल मैथ विद भानु सर में। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम में यूनिट प्लेस, इकाई अंक, और यूनिट प्लेस के बाद में फिर हम आपको पढ़ाएंगे प्लेस वैल्यू, और फिर उसके बाद में पढ़ाएंगे हम फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान और फेस वैल्यू को कहते हैं जातीय मान, और यूनिट प्लेस में इकाई अंक। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इकाई अंक की। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको समझाया था नंबर सिस्टम में कि अंक कितने होते हैं, तो अंक 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल कितने हुए? 10 अंक हैं। तो अब इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे इकाई अंक पूछा जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। कुछ रूल पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। रूल में पहला देखेंगे। पहला आएगा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है। कितना कितना? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, और संख्या में घात कुछ भी हो, इकाई अंक वो स्वयं होता है। जब हम सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक वही आएगा जो इकाई अंक था। क्या क्या इकाई अंक था? 0 था, 1 था, 5 था और 6 था। तो यहाँ पर क्या लिखा? और संख्या में घात कुछ भी हो, इकाई अंक वो स्वयं आता है। इकाई अंक स्वयं आता है। ठीक है, साथ में एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे यहां पर हम ले लें 126 की घात 223 का इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक बताएं। तो क्या करेंगे आप? ऊपर रूल में क्या लिखा हुआ है? यदि इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और घात में कुछ भी लिखा हो तो वह इकाई अंक स्वयं होता है। इकाई अंक है क्या? 6। घात में कुछ भी लिखा हो तो इकाई अंक वही आएगा। आंसर कितना होगा? 6 का 6 ही आएगा। किसमें होता है? 0 में होता है, 1 में होता है, 5 में और 6 में होता है। ठीक है, चलते अब इसका सेकेंड रूल देखेंगे। सेकेंड रूल में आपको याद रखना है किसके लिए? मैंने पढ़ा दिया 0 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। अब आपको बताते हैं किसके लिए? अब आपको बताएंगे 4 के लिए और 9 के लिए। यदि इकाई अंक 4 हो और 9 हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखना है। यदि 4 की घात सम है तो इकाई अंक 6 आता है। 4 की घात सम है तो इकाई अंक 6 आता है। 4 की घात विषम है तो इकाई अंक 4 आता है। 9 के लिए, यदि 9 की घात सम है तो इकाई अंक 1 आता है। 9 की घात विषम है तो इकाई अंक 9 आता है। अब आप कह रहे होंगे कि इसको हम याद कैसे करेंगे कि 4 की घात सम है तो 6 आता था कि 4 आता था। तो सिंपल सा, 4 की घात सम, आपको एक सम अंक ले लें तो सबसे छोटा हम लेते हैं 2। तो 4 की घात 2 करेंगे और 4 की घात 2 16 होता है, और 16 का इकाई अंक क्या होता है? 6। ऐसे आसानी से याद हो जाएगा। 4 की घात विषम कोई भी ले लो, 1 ले लो, 3 ले लो, तो हम 3 लेते हैं। अगर 3 लेंगे तो 4 की घात 3 64 होता है, और 64 का इकाई अंक क्या होता है? 4। ऐसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ भी देखेंगे 9 की घात सम में 2 लेते हैं तो 9 की घात 2 81 होता है, और 81 का इकाई अंक क्या होता है? 1 होता है। 9 की घात विषम में कोई भी ले लो, 1 ले लेंगे तो 9 घात 1 9 ही होता है, विषम में 9 होगा। आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया 4 भी और 9 भी। अब बचता है हमारे पास 2, 3, 7 और 8। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट 2, 3, 7, 8 भी होगा। ठीक है, तो अब उसको समझते हैं, ओवर करते हैं इसको। अब देखेंगे इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 के लिए। तो अगला रूल पढ़ेंगे। यदि इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, कौन कौन? 2, 3, 7, 8 हो, तब सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे निकालेंगे इकाई अंक? इनका क्या होगा? तब घात में 4 का भाग देते हैं। तब घात में 4 का भाग देते हैं, शेष का महत्व होता है। जो शेष आएगा उसका क्या होता है? महत्व होगा, वही हमको लिखना पड़ेगा।
ठीक है। अब देखेंगे इसके 2, 3, 7, 8 के लिए एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 278 की घात 194 का इकाई अंक बताएं, ठीक है। तो ऊपर रूल में क्या लिखा है, जब इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, इकाई अंक 8 है, घात में 4 का भाग देते हैं। आपको 4 का भाग देने का तरीका भी बताया था मैंने कि 4 का भाग लास्ट के 2 अंकों में दिया जाता है, तो आप लास्ट के 2 अंकों में दे लो या फिर पूरी संख्या में दे लो, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या था 8, घात में 4 का भाग देते हैं, तो हम 4 का भाग देंगे, 4 चौको 16 बचा 3 34 4 8 32 शेष कितना बचा 2। तो आप 8 की घात 2 आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 8 घात 2 क्या होता है 64, और 64 में इकाई अंक क्या है तो 4 आंसर होगा। कितना आंसर होगा 4, ठीक है। और भी क्वेश्चन समझेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लिया मैंने 1327 की घात 1329 की घात 1329 का इकाई अंक बताएं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इकाई अंक क्या है 7, ठीक है 7। जब इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो घात में 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग 4 7 28 शेष कितना बचा 1, तो इकाई अंक कितना रहा 7 का 1 7 ही रहता है। ओके, एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट इसी का रूल रहेगा कि जब पूरा पूरा भाग चला जाता है 4 का, जब घात 1 बची तो सॉल्व कर लेंगे, घात 2 घात 3 घात 4 तो बचेगी नहीं क्योंकि 4 का भाग दे रहे हैं, ठीक है। जब 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो शेष क्या 0 बचेगा। तो यहाँ पर अब आपको याद रखना है कि अगर 2 घात 0 हो या 8 की घात 0 हो या 3 की घात 0 हो या 7 की घात 0 हो, 2 3 7 8 का ही तो रूल था, ठीक है। तो जब वो पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो शेष क्या बचेगा 0 बचेगा, और उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि 2 और 8 में आपका आंसर 6 आएगा और 3 7 में आंसर कितना आएगा 1 आएगा। इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। क्यों 6 आएगा, अगर बाई चांस 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 है, 4 में 4 का भाग दोगे तो 0 बचेगा, और 2 की घात 4 कितना होता है 16 होता है, और 16 का इकाई अंक क्या होता है 6। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि 2 और 8 के लिए 6 होता है और 3 और 7 के लिए 1 होता है। तब आपको वहां ध्यान नहीं रखना है कि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, वो नहीं ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। तो और भी एक एग्जाम्पल उठाते हैं हम। जैसे 1758 की घात 556 का इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक बताएं। तो आप देखते हो इकाई अंक 8 है, आप घात में 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4 4 चौको 16 शेष क्या बचा 0 बचा। अब 8 के हाथ 0 बचा तो आप तुरंत क्या लिख देंगे 6 लिखेंगे, इकाई अंक क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है। तो इकाई अंक आपको मैंने पूरे पढ़ा दिए, अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देते हैं। ओके, ध्यान रखना है फिर से कौन कौन सा मैंने इकाई अंक बताया। पहला पार्ट पढ़ाया था कि जब इकाई अंक 0 हो 1 हो 5 हो और 6 हो तो घात में कुछ भी होता है इकाई अंक को स्वयं आते हैं। दूसरा मैंने पढ़ाया 4 के लिए और 9 के लिए, तो वहां घात सम और विषम में बताया था। और तीसरा पढ़ाया मैंने किसके लिए 2 3 7 और 8 के लिए, तब क्या होता है उसमें घात में 4 का भाग देते हैं, जो शेष आता है उसका महत्व होता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर हम करते हैं सॉल्व। जैसे 23 की घात 93 गुणा 56 की घात 41 गुणा 152 की घात 98 का इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक बताएं, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो पूरे तीनों नियम साथ में हम याद रखेंगे। तीनों नियम, पहला 0 1 5 6 के लिए, दूसरा 4 9 के लिए, और तीसरा किसके लिए 2 3 7 8 के लिए, ठीक है। तो इकाई अंक 3 है, जब इकाई अंक 3 होता है तो घात में 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देंगे कितनी बार गया 4 दूनी 8 1 बचा 4 तक 12 शेष 1। ओके, जब 6 होता है तो आपने पढ़ा है कि जब इकाई अंक 0 1 5 6 हो घात में कुछ भी हो वो स्वयं होता है, तो यहाँ पर 6 का 6 ही रहेगा। फिर इकाई अंक 2 है, तीसरा नियम बताया 2 3 7 8 के लिए, जब इकाई अंक 2 है घात में 4 का भाग, तो 2 है घात में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 4 चौको 16 शेष 2 बचा। अब इसको हम तोड़ लेते हैं, तो ये 3 आया, ये 6 आया और 2 घात 2 कितना होता है 4 होता है।
तोड़ेंगे, 36 का 18 चौको 72 और 72 का इकाई अंक क्या है 2, तो ये आपका इकाई अंक 2 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे ये क्वेश्चन उठाया मैंने, अब यहां पर हमको बताना है का इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक ज्ञात करें। ओके, तो इकाई अंक 8 वाली में घात में 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देंगे, 4 8 32, शेष कितना बचा 2। अब इकाई अंक जब वो पांचों घात में कुछ भी हो वो स्वयं होता है। अब r की घात 2 कितना होता है 64, तो यहाँ लिख देंगे 64 गुणा 5, तो कितना हुआ 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 320 और 320 में इकाई अंक क्या है 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके ठीक है, और भी देखते हैं। तिरानवे माइनस 16 की घात 32 प्लस 76 की घात 75। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब बताना है का इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक ज्ञात करें। अब इनका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, साथ में ध्यान रखेंगे 8 घात में किसका भाग देते हो 4 का, 4 धाम 40, शेष कितना बचा 2, माइनस जब इकाई अंक 4 और 9 होता है, आपको समझाया था जब इकाई अंक 4 हो और 9 हो तो घात सम या विषम देखते हैं। अब 4 घात विषम है, जब विषम होता है तो 4 ही बचता है, तो -4। 6 वाला आपको बताया था जब इकाई अंक 6 हो तो घात में कुछ भी हो वो स्वयं होता है, अर्थात 6 ही रहेगा, प्लस जब इकाई अंक 6 हो घात में कुछ भी हो वो स्वयं ही रहेगा। ओके ठीक है, तो अब देखेंगे प्लस माइनस ये तो हट गया। अब r की घात 2 कितना होता है, r की घात 2 होता है 64, 64 माइनस 4 60 आया, और 60 का इकाई अंक है क्या 0, तो आंसर क्या आएगा 0 आंसर आएगा। प्रॉब्लम तब आपको आएगी जब यहां पर लिखा होता कितना, यहां पर लिखा होता आपका 3 और यहां लिखा होता 4, तो आप कहते 3 में 4 कहां घटता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और उठाते हैं, देखते हैं सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर क्या है 0 इकाई अंक। 576 की घात 242 माइनस 98 की घात सॉरी 92 की घात 397, 92 की घात 399 का इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक बताएं, अब इसको सॉल्व करेंगे। इकाई अंक क्या है 6, घात में कुछ भी हो वो स्वयं आता है, 6 आया माइनस इकाई अंक क्या है 2, इकाई अंक कितना 2, घात में 4 का भाग देना पड़ेगा, लास्ट का तीसरा रूल 2 3 7 8, 2 घात में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, शेष कितना 3, तो ये कितना हुआ 6 माइनस 8। अब आप कहते हैं 6 में 8 घटाएंगे -2 इकाई अंक, नहीं क्यों, ये इकाई अंक लिखा है 6, ये भी इकाई अंक 6 लिखा है, ये इकाई अंक 6 लिखा है, ये भी इकाई अंक 8 लिखा है। ठीक है, तो इकाई में इकाई घटाते हैं, 6 में 8 आपने कभी घटाया, हाँ घटाया, कैसे जब ये होता होगा 26 नहीं, तो आप क्या कहते हैं 6 में 8 गया कितना 2, कहते नहीं, कहते एक हाथ से ले लेंगे तो 16 में 8 गया तो 8 बचा। वही चीज है यहाँ पर भी कि जब ये ना घटाओ तो हाथ से ले लेते हैं तो इसको 16 बना देंगे, कितना बना देंगे ऐसे जैसे यहाँ बनाते थे। ठीक है, तो 16 में 8 गया कितना बचा 8, तो आपका इकाई अंक कितना होगा 8, इसका इकाई अंक होगा। ओके ठीक है, तो चलते हैं अब अगले यूनिट प्लेस ओवर होता है, यूनिट प्लेस के बाद में हम शुरुआत करते हैं किसकी प्लेस वैल्यू की। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू देखते हैं। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान निकालना, कैसे निकाला जाता है स्थानीय मान। स्थानीय मान आपको पढ़ना है, एक क्वेश्चन पढ़ना है डेसिमल नंबर में और एक पढ़ना है विदाउट डेसिमल नंबर। ठीक है, तो विदाउट डेसिमल सबको आता होगा, फिर भी हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 3 4 2 6 5 8 में 6 का स्थानीय मान बताएं, में 6 का स्थानीय मान बताएं। तो 6 का स्थानीय मान बताने के लिए करते क्या है, 6 के नीचे लाइन खींचेंगे
तो ये 6 था, 6 के बाद जितने अंक होंगे उतने 0 लगा देते हैं, तो ये 6 का स्थानीय मान है। स्थानीय मान मतलब वो 6 कौन से स्थान पर, तो आप कहोगे इकाई, दाही, सैकड़ा, तो 6 सैकड़ा पर है, तो 600 पर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसके नीचे एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद जितने अंक है उतने 0 लगा देंगे, तो 6 का स्थानीय मान कितना आया, 600 आया। ये था विदाउट डेसिमल नंबर। ये क्या था, विदाउट डेसिमल नंबर। और भी समझ लेते हैं इसी में। 5 4 2 8 7 में 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान बताएं। तो 4 के स्थानीय मान 4, और 4 के बाद में कितने अंक है, 3, तो 3 अंक लगा दिए, ये 4 का स्थानीय मान आ गया। तो विदाउट डेसिमल में स्थानीय मान निकालना बड़ा सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूँ जब डेसिमल नंबर होगा तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे इसी में होता ये 5.4287 में 8 का स्थानीय मान। अब ये डेसिमल नंबर हो गया, 5.4287 में 8 का जो प्लेस वैल्यू होगा, स्थानीय मान होगा, वो क्या होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखना वहां क्या पढ़ा था, उस अंक के आगे जितने अंक होते हैं उतने 0 लगा लेते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ अंक से नहीं, यहाँ दशमलव से लिखेंगे ऐसे। कहां से, दशमलव से। तो दशमलव और किसका पूछोगे, 8, तो 8, इस दशमलव और 8 के मध्य जितने अंक होंगे उतने 0 लगाएंगे, ये इसका स्थानीय मान होगा। ठीक है, इस दशमलव और 8 के मध्य में जितने अंक होंगे उतने 0 लगाएंगे, तो ये इसका स्थानीय मान होगा। और इसको लिखा भी जा सकता है ऐसे, 8 बटे दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, 3 अंक हुए तो 3, तो 8 बटे 1000। ठीक है, इसको हम तोड़ भी सकते हैं, 4 से 4 दूनी 8, या 8 का भाग चला जाए। ओके, ठीक है, तो इसका स्थानीय मान ये होगा, या फिर ये ऐसे लिखेंगे। और भी समझेंगे हम डेसिमल नंबर का स्थानीय मान निकालना कैसे। में 9 का स्थानीय मान, किसका, 9 का स्थानीय मान बताना है। अब डेसिमल नंबर है, 9 का स्थानीय मान, तो दशमलव से लिखेंगे, 9 और दशमलव, दशमलव और 9 के मध्य कितने अंक, 3 अंक, 9 और दशमलव के मध्य 3 अंक है, तो 3 0 लिख देंगे, यही इसका क्या है, स्थानीय मान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आपको समझाते हैं हम जातीय मान, फेस वैल्यू कहते हैं उसको। जातीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू, जातीय मान, फेस वैल्यू। अब यहां पर आपको याद रखना है, संख्या में, कोई भी संख्या हो, संख्या में किसी अंक का जातीय मान वो स्वयं होता है, वो स्वयं होता है। कोई भी संख्या है और उसका जातीय मान बताना है, कोई भी संख्या है और उस अंक का जातीय मान बताना है, उसमें जो भी अंक होंगे किसी भी अंक का जातीय मान बताना है, तो उस अंक का जातीय मान वो स्वयं होता है, अर्थात वही आंसर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 39,672 में 9 का जातीय मान बताएं, 9 का जातीय मान बताएं, तो आपको याद रखना है 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा, 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा। 6 का जातीय मान 6 होगा, 7 का 7 होगा, 3 का 3 होगा, 2 का 2 होगा। ओके, ठीक है। लेकिन अब एग्जाम में क्वेश्चन जातीय मान का कैसे आता है, तो आपको याद रखना है कि जातीय मान और स्थानीय मान का जो क्वेश्चन होता है वो मिक्स करके दिया जाता है। ठीक है, पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन आए भी हैं और मिक्स करके आए हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूं, 8 में 72,678 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताएं। ठीक है, तो 6 का यहाँ पर स्थानीय मान देखेंगे तो 600 हुआ, 6 का स्थानीय मान कितना हुआ, 600, और जातीय मान वो स्वयं होता है, 6 का जातीय मान 6 हुआ, अंतर निकालेंगे तो 594 आंसर है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताओ, तो आप जोड़ भी सकते हो, कुछ भी यहाँ पूछ सकता है। आपको स्थानीय मान भी निकालना बता दिया और जातीय मान भी निकालना बता दिया, और आपको आज पढ़ाया मैंने इकाई अंक। ठीक है, तो
अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।